हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम बार बार आपको इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के टॉपर्स से मिलवाते रहते हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं कि ऐसे उन्होंने कैसे पढ़ाई करी और उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या रही जिससे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक किया। इसी कंटिन्यूएशन में आज की टॉपर टॉक में हमारे पास में एक विशेष हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है नितेश भारती। नितेश भारती रांची के रहने वाले हैं और उन्होंने निम्बस लर्निंग से ऑनलाइन कोर्स लिया था। इन्होंने 2018 में हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल से बीटेक किया और ख़ास बात यह है कि इनकी मैकेनिकल ब्रांच है। ऐसा खास बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल वाले बच्चे ये कहते रहते हैं कि सर हमारी वैकेंसीज कम आती हैं, और मैकेनिकल में यही नहीं, मैकेनिकल में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। आप सही सुन रहे हैं कि इन्होंने ऑल इंडिया में टॉप किया है। तो आज नितेश के साथ में हम चर्चा करेंगे कि 2023 एसएससी जेई में जब इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है तो इनकी प्रिपरेशन में निम्बस लर्निंग का क्या रोल रहा, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, बच्चों के दिमाग में जो पुरानी टॉपर टॉक में जो बच्चे कमेंट डालते हैं उनके भी 1-2 क्वेश्चंस आज हम साथ में लेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, आप आए और आपने आज बच्चों को गोपालपुरा पर भी गाइड किया है, ऑफलाइन में दिल्ली सेंटर के बच्चों को भी गाइड किया है और शायद रांची के भी बच्चों को आपने गाइड किया है या करेंगे आने वाले दिनों में। करूंगा सर। तो आज का जो विषय है नितेश, बच्चों को ये जानना है कि आखिर एग्जाम क्रैक करना तो अपने आप में एक विषय है ही है। आप उस एग्जाम के चरम पर पहुंचे हैं, आपकी रैंक 1 आई है, तो इसमें कई सारे सवाल हैं मेरे मन में। एक एक सवाल की अपन शुरुआत करते हैं, जिसमें एक मेरा पहला सवाल ये है कि जब एसएससी जेईएन में जितने भी बच्चे जो डिग्री और डिप्लोमा के दे रहे होते हैं उनके मन में सवाल आता है कि सर हम इंजीनियरिंग और डिप्लोमा हमारा बैकग्राउंड है और हमारा जनरल अवेयरनेस वाला उसमें जीके जीएस वाला पोर्शन काफ़ी वीक रहता है, और क्योंकि आपने तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं तो डेफिनेटली आपने जीके जीएस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आपने सिक्योर करे होंगे। तो आपकी जीके जीएस में क्या पकड़ रही, क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने पढ़ाई करी कि जीके जीएस से और ओवरऑल आप एग्जाम में टॉप कर पाए? जी, जैसे आपने कहा कि टेक्निकल जो कैंडिडेट होते हैं ना उनके जीके जीएस वगैरह जो काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट रीजनिंग अच्छी होती है बट जीके जीएस हो तो वो क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको कवर अप करने में टाइम चला जाता है, तो जीके जीएस में वो टाइम नहीं दे पाते हैं। आज जिसमें आप टाइम नहीं दे पाओगे ना तो वो क्या होता है, वो ऑब्वियस है कि वो उसके पे आउटपुट रिजल्ट जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस जीके जीएस में क्या कि स्मार्ट अप्रोच अपनाया। उसमें क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर को, जब मैंने प्रीवियस ईयर बना रहा था जीके जीएस का, तो मैंने उस एक एनालिसिस किया कि कोई ऐसा पोर्शन है हर सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी लेता हूँ, ज्योग्राफी लेता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, इकोनॉमिक्स लेता हूँ, उनमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स लूँगा तो इकोनॉमिक्स का होता है मार्केटिंग, टाइप ऑफ मार्केटिंग वगैरह होते हैं। फिर कहता है दूसरा ले लूँगा तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं तो वो भी यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो स्टैटिक पोर्शन को लिखता गया कि कौन सा पोर्शन उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। ऐसा नहीं बोलता वो सारे क्वेश्चन उससे ही आएंगे, बट वो क्या होता है कि वो पोर्शन जो मैं स्टैटिक लिखा तो मैंने वो 50-60 टॉपिक उस तरह बना लिए। जो हिस्ट्री में होते हैं बैटल हो गए, आईएनसी का जो सेशन होता है वो लिए, वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो क्या होता है कि मैंने लिख लिया और उसको प्रॉपर रिवाइज किया, जिससे क्या हुआ कि मैंने एसएससी जेईई 2023 में क्या हुआ, क्वेश्चन इतने खराब आए थे ना कि आप सिक्योर नहीं कर सकते उतना गुड मार्क्स। लेकिन मैंने जो अपना स्मार्ट अप्रोच कराया जिस कारण से मुझे 22.5 मिले आउट ऑफ 50। अब जीके जीएस में आपने टॉप किया है, फिर भी 22 मार्क्स है। बच्चे कहते हैं सर हम तैयारी करते हैं, हमारे तो जीके में 12 ही नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं। मेरे को लगता है 12 और 15 नंबर जीके जीएस में इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है, उसके एग्जाम को तो निकलवा ही देंगे, क्योंकि आप टॉपर होकर भी यदि 22.5 ही नंबर लेकर आ रहे हैं तो जी ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने इस तरीके से अप्रोच किया तो जीके जीएस के जब आपने स्पेसिफिक टॉपिक बनाए तो जीके जीएस तो 1/4 ही रह गई होगी आपके लिए? 1/4 नहीं, फिर मैंने काम स्टार्ट किया रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग, अब रीजनिंग ऐसा चीज है ना कि आप आउट ऑफ 50 ला सकते हो अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल का कर लोगे तो, उस लेवल की आप क्वेश्चन लगा लोगे तो। अब क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन डेली लगाया, 25 क्वेश्चन डेली लगाया। मैंने क्या किया था कि मैं टारगेट सेट किया था कि मैं 2 सेट टाइप का मारूंगा, मतलब मीन्स हुआ कि एसएससी जेईई में 50 क्वेश्चन का एक सेट होता है, मैंने 2 सेट डेली मारे। 2 सेट केस भी लिया कि मैं रीजनिंग का जो प्रीवियस सेट है, टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हो कि अब क्वेश्चन जब बनाने लगते हो रीजनिंग के
तो क्या होता है टाइम लिमिट नहीं कर पाते। अब ऑल्दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन टाइम लंबे से टाइम लेने के बाद अब दिन भर में 100 क्वेश्चन बनाते हो तो वो टाइम नहीं है मैनेजमेंट कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो। तो मैंने क्या किया कि मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं टाइम लिमिट सेट करता था। क्या 50 क्वेश्चन बनाना है तो विद इन 40 मिनट में लगा बनाना है, अगर नहीं बना तो मतलब मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। करेक्ट है। ठीक है, तो फिर मैंने वो डेली में 100 क्वेश्चन बनाता था रीजनिंग का। तो आप अगर रीजनिंग का डेली 100 क्वेश्चन बनाओगे तो धीरे धीरे जब आपकी एग्जाम आएगी ना, जैसे मैं अभी से काउंट करूंगा डेली 100 क्वेश्चन, तो कम से कम एग्जाम आते आते कम से कम 10,000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जब क्वेश्चन उतने सॉल्व करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएंगे, वो लॉजिक आएंगे कि दिमाग में अरे यार मैं क्वेश्चन जो बना रहा था तो वो लॉजिक मेरे क्रिएट नहीं होते थे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो वो लॉजिक दिमाग में आ जाएंगे। और जब वो एग्जाम देने जाओगे ना तो क्या होगा कि वो लॉजिक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, चीज़ें जल्दी बन जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम फ्रेम सेट कर लो, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन लगाओ। धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में आप वो टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, लेकिन धीरे धीरे बाद में इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे 40 मिनट में क्या होगा 50 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे। अगर ठीक बात है, उससे आपका बाकी का टाइम सेव होएगा। जी। एक और बात बताओ, जैसे बच्चे सारे ही तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन बच्चों के मन में जीके जीएस को लेकर सवाल आता है, जो हमने चर्चा करी। एक और सवाल आता है, वैसे तो हम बच्चों को बताते ही हैं लेकिन फिर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आखिर प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहती है। जैसे प्रैक्टिस कई बार बच्चे करते हैं, अपनी एमसीक्यू है सर ये तो मैंने पूरी की पूरी कर ली, लेकिन फिर भी सर कई बार मैं 1 नंबर से रह गया या मैं बाउंड्री पर हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की, और जब पूरा सिलेबस हो जाए तो उसको रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले आप प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास जो ने नोट्स क्लियर होना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं होते, आप एग्जाम देने चलाते हो तो परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले आपको नोट्स होना चाहिए। नोट्स के बाद सब नोट्स मीन्स शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि आप जब प्रैक्टिस करो तो शॉर्ट नोट्स को कम से कम 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट डेली रिवाइज कर लो कि कम टाइम फ्रेम में क्या करेंगे हम सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। जैसे कोई आपकी ये इंजीनियर्स अकेडमी की एक हैंड बुक आती है, उससे आप शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बना पाते हो, मतलब अभी के टाइम में नहीं बना पा रहे हो, तो वो क्या करोगे आप कि रिवाइज कर लोगे क्विक प्रैक्टिस करने से पहले। आज जब वो प्रैक्टिस जब स्टार्ट करोगे तो क्या होते हैं कि हम लोग मैंने एक बनाया है PAR एनालिसिस, पार एनालिसिस, प्रैक्टिस एनालिसिस रिवीजन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपने क्या किया कि 100 क्वेश्चन अगर मैं डेली टारगेट करता हूँ 100 क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपने 80 क्वेश्चन बनाया और 20 क्वेश्चन क्या हुआ कि मुझे नहीं आते, मैंने गलतियाँ की, मैं कंसेप्ट मिस किया। तो क्या करूँगा 100 क्वेश्चन को तो मैं करूँगा ठीक है 100 क्वेश्चन ओके है, मैं इसमें तो कंफर्टेबल हूँ। 20 क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो 20 क्वेश्चन क्या करूँगा मैं प्रॉपर क्या करूँगा एक कॉपी लूँगा, प्रॉपर क्या करूँगा 20 क्वेश्चन को उतारो लिखूंगा। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका ऑप्शन लिखूंगा, टिक करूँगा। फिर उसके मैं दिए हुए जो मैं इस बुक से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा कंसेप्ट दिए होंगे, जो डिटेल्स दिए होंगे क्वेश्चन के लिए, उसमें क्या करूँगा डिटेल्स में हम क्या करूँगा छोटे छोटे बुलेट फॉर्म में उसका क्वेश्चन का डिटेलेशन कर लूँगा। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की तो फिर वो क्वेश्चन को जो मैंने एनालिसिस किया है ना उसके बाद फिर से रिवाइज करूँगा, फिर प्रॉपर फिर हर बार टेस्ट दूंगा तो वही प्रैक्टिस करूँगा, एनालिसिस करूँगा, रिवीजन करूँगा। अब फिर वो टेस्ट सीरीज में भी वही काम होगा, रिपीट प्रैक्टिस एनालिसिस रिवीजन। आप जब भी वो क्वेश्चन बनाओगे रात को सोने वक्त क्या करोगे जो एनालिसिस किया हुआ वो देख लेंगे। क्या होता है एक्चुअली कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था स्टार्टिंग में जब 2018 वगैरह वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें क्या होता था कि मैं प्रैक्टिस करता था, एनालिसिस करता था, सिर्फ क्या करता था देखता था। क्या होता था कि देखने में आप 1 बार देखते हो 2 बार देखते हो, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो 2 बार देखते भी हो और 2 बार लिखते भी हो, 2 मतलब लिखते लिखते 2-3 बार और पढ़ लेते हो। तो आपको मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा आपका परफॉर्मेंस में इनकी नेक्स्ट टाइम अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस कंसेप्ट बेस्ड तो मैं उसको क्विकली बना लूँ, सोचने का टाइम ज़्यादा नहीं लूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो क्वेश्चन जो नहीं हुए उनकी एक प्रॉपर अलग से बना के फिर उनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फिर बार क्या मैं बुक से प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, खोजूंगा देखूंगा, आपके पास वही नोट्स होंगे क्वेश्चन बनेगा फिर उसी को रिवाइज करूंगा। हम बच्चों को बताते भी हैं कि आप बुक में भी यदि मार्क कर रहे हो तो जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुए उनको आप मार्क कर लो ताकि उन मार्क क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम में आप रिवीजन करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आप ऑनलाइन पढ़े निम्बस के प्लेटफॉर्म पर, तो आपका निम्बस पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो टेक्निकल टीम है उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंटेंट आपको कैसा मिला? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि आपने एसएससी जेईई 2023 के ऑल इंडिया रैंक मतलब चरम पर आप पहुंचे हैं, रैंक 1 लाए हैं, तो आपका ओवरऑल निम्बस में कैसा एक्सपीरियंस है? निम्बस लर्निंग से मुझे सबसे बढ़िया है कि वहाँ के कंटेंट्स और टीचर, मतलब मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगी और टीचर तो बहुत सपोर्टिव होते हैं। आप अगर किसी तरह डाउट होते हैं मीन्स ऑनलाइन पे भी आप क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो आपको तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद रिप्लाई आएगी, लेकिन वो सोल्यूशन मिलेगी। आप किसी टीचर से कनेक्ट भी करते हैं थ्रू
कॉलिंग थ्रू, तो वो रिप्लाई प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं आपसे नहीं, अभी नहीं कॉल करना, अभी नहीं करूँगा, वो प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, आपको गाइड देते हैं कि नहीं आप पढ़ भी रहे हो तो क्या गाइडेंस, क्या दिक्कत है, आपको वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे सपोर्टिव है, यहाँ के जो टीचर फैकल्टी जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है। मुझे पर्सनली अच्छा है, सपोर्टिव अच्छा है, और कंटेंट वाइज तो वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने बच्चों को गाइड किया। इसके अलावा भी और भी यदि कोई बच्चों के क्वेश्चंस हैं बच्चों यदि आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपर टॉक में और भी क्वेश्चंस को कवर कर सकें। और ऐसा कोई पॉइंट जो आप बच्चों के साथ में शेयर करना चाहें जिससे कि अपने जूनियर्स को बेनिफिट मिल सके, या दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट जी चल रहा हो? जी मैं जरूर शेयर करूंगा। क्या होता है एक्चुअली, जब कोई बच्चा जस्ट डिग्री करता है या डिप्लोमा करता है, पास आउट होता है ना, उसका माइंड जो है ना बहुत फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, वो क्या होता है कि मैं कभी करूँगा कि SSC की तैयारी करूँगा, कभी लगता है कि एग्जाम आ गई THDC JEE की तैयारी करूँगा, फिर NHPC JEE तो उस पर लगे रहूँगा। तो उनका टारगेट सेट नहीं होता। अगर आप एक बार टारगेट सेट नहीं करोगे, अब मल्टीपल एग्जाम का फ्लक्चुएशन करोगे, जैसे कि हर एग्जाम का अपना अपना एक सिलेबस होता है, अपनी अपनी एक थोड़ी सी लेवल होती है, ठीक है। तो अब उस लेवल को आप नहीं देखोगे कि हाँ THDC आया तो मैं उसमें लग गया, RRB JEE आया उसमें लग गया, क्योंकि RRB JEE अगर मैं एग्जाम्पल लूँगा, RRB JEE में क्या होता है, प्रोडक्शन पार्ट जो होते हैं उसका हाईली वेटेज रहता है। अब वही SSC JEE देखेंगे आप, तो उसका क्या होता है कि थर्मल पार्ट हाईली वेटेज होता है। तो आप अगर एक एग्जाम को फोकस करोगे तो क्या होगा कि आप उस एग्जाम से ओरिएंटेड काम करोगे, आप उस एग्जाम से ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। अब क्या होगा कि आप जब वो टारगेट फिक्स हो जाएगा तो काम स्टार्ट कर देना है। एग्जाम मल्टीपल देना है, क्योंकि एग्जाम का फेयरनेस होता है ना, उसको रिड्यूस करना है, बट टारगेट एक रखना है कि उसको ही क्रैक करना है। अल्टीमेटली वो टारगेट मिलेगा, देर से ही सही। नहीं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों के साथ में समस्या रहती है। वो मल्टीपल एग्जाम, ठीक है मल्टीपल एग्जाम देने हैं, लेकिन एक बार एक सेट टारगेट रखना पड़ेगा, फिर उसके साथ में फिर वो एग्जाम सामने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने बहुत बढ़िया बच्चों को गाइड किया। और बच्चों और भी यदि आपके मन में सवाल है तो वीडियो के कमेंट में आप जरूर डाल दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में हम उन सबको कवर कर सकें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने भविष्य के लिए, और आपको और आपके परिवार को, कि आप और नई ऊंचाइयों की तरफ जाएं। और जैसा कि मेरे को पता है कि आपने JSSC JEE भी दे रखा है। जी। और JSSC JEE में भी एक्सपेक्टेड मार्क्स या पेपर को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपकी रैंक टॉप 5 के अंदर ही आने वाली है। तो एडवांस में आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज स्टूडेंट, जितने भी बच्चे जो SSC JEE 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले दिनों में RRB JEE का एग्जाम देंगे, या और भी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, उन सब के लिए दिल से ज़बरदस्त आप मेहनत करें, एकदम लगे रहें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो सके, मैक्सिमम चांस रहे कि आपका एग्जाम इसी बार में निकल जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 180 दिन में या 200 दिन में सरकारी नौकरी, वो आपका और हमारा सपना है, ताकि आप अपने परिवार का, आपकी सोसाइटी का, आपके पेरेंट्स का आप नाम रोशन कर सके, और साथ में हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.